राधे जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। बड़ा ही दिव्य भाव है कि स्त्रियों को सदैव अपने पतिव्रत धर्म पर संलग्नित रहना चाहिए, लेकिन जो वास्तविक शास्त्रों में उल्लेख आया है कि स्त्रियां यदि अपने पति धर्म पर निवृत्त रहती हैं, अपने पति धर्म पर पूर्ण श्रद्धा भाव रखती हैं, तो उन्हें अवश्य ही दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल जो स्त्रियां हैं वो अपने पति धर्म से, पति सेवा से विमुख होती जा रही हैं, तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हमें प्राप्त होता है, स्त्रियों को प्राप्त होता है। ये स्त्रियां मन में विचार तक नहीं करती, लेकिन वास्तविक जो स्वरूप है कि स्त्रियों का जो पूर्ण एक सुहागिन स्त्री का जो कर्तव्य कहलाता है, वो पति सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। एक बार राजा इक्ष्वाकु अपनी पत्नी के साथ में वन में विहार करने के लिए गए, तो उस वन में अब राजा इक्ष्वाकु ने एक शुकर को देखा। शुकर यानी सुअर। और उस शुकर को देखा। अब तो राजा इक्ष्वाकु उसे शिकार के लिए मारने लगे कि वो शुकर जाकर के छिप गया और अपनी पत्नी से जाकर के कहने लगा कि राजा इक्ष्वाकु आए हैं और मैं उन्हें युद्ध कला दिखा करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। वो शुकर राजा इक्ष्वाकु के सामने युद्ध के लिए गया। जब युद्ध होने लगा तो राजा इक्ष्वाकु ने उस शुकर को मार दिया। उस शुकरी ने उस शुकर के 100 पुत्र थे, तो उस शुकर की पत्नी ने अपने पुत्रों को भेजा। एक एक करके सारे पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने मार दिए। शुकरी जब आई देखकर रुदन करने लगी, रोने लगी, मूर्छित हो गई। तो राजा इक्ष्वाकु की पत्नी ने, जो बड़ी ही पतिव्रता, बड़ी ही दिव्य थी, जिन्होंने सदैव ही पति सेवा करी, अपने हाथ में जल लेकर के उस शुकरी के मुख पर जैसे ही छिड़का तो उस शुकरी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया, और जैसे ही पूर्व जन्म स्मरण हो आया तो शुकरी को सद्भाव से ज्ञान होते हुए शुकरी ने इक्ष्वाकु की पत्नी के चरणों में प्रणाम किया। अब तो राजा इक्ष्वाकु की पत्नी कहने लगी कि शुकरी, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बड़ा विचित्र नज़र आता है। तुम्हारा क्या जन्म रहा, क्या स्वरूप रहा, वो तुम मुझसे व्याख्यानित करो। ये बात सुनकर शुकरी ने वर्णन किया कि देवी, मेरे पति एक वन में निवास करते और उसी वन में एक गंधर्व भजन किया करते थे। तो मेरे पति नित्य ही उनके पास जाकर शोर करना, अन्यत्र कार्य करना, उन्हें परेशान किया करते थे। तो उस गंधर्व ने इन्हें श्राप दे दिया कि शुकर जैसा तेरा स्वभाव है, जा तू शुकर हो जा। तो इस जन्म में ये जो मेरे पति हैं ये शुकर बन करके आए इस कर्म के कारण। और अब मैं अपना पूर्व जन्म वर्णन करूं कि एक ब्राह्मण के यहाँ मैंने जन्म लिया, एक ब्राह्मण कन्या, जो मेरे पिता मुझ पर इतना नहीं इतना प्रेम किया करते थे, बड़ा ही पूर्णत्व प्रेम, जिस प्रेम की क्या व्याख्या करूं। तो एक दिन उनके द्वारे पर एक दिव्य ऋषि आए जिनका नाम था सोम शर्मा। अब वो सोम शर्मा जो ऋषि थे, बड़े ही दिव्य ऋषि थे। तो मेरे पिता ने सोचा कि मेरी पुत्री बड़ी ही अच्छी है, तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में करा देता हूँ। सोम शर्मा के साथ में विवाह किया, लेकिन मेरे पिता का मुझ पर अत्यधिक नहीं था। इसी कारण से मेरे पिता ने मुझे ससुराल नहीं भेजा और अपने ही घर में रख लिया। अब पिता के घर में ही मैं विवाह के बाद रहने लगी और मेरे पति सोम शर्मा तपस्या में संलग्न हो गए, नित्य ही तप क्रिया में संलग्न हो गए। अब मेरा जो स्वभाव रहा वो वास्तविक रूप से गलत रहा। मेरे पति तपस्या में लग गए, मेरा संग वह विचारणी स्त्रियों के साथ में हो गया। उनके साथ संग करने से मेरी प्रवृत्तियां भी वैसी ही बन गई। मन करा वहाँ भ्रमण करना, जहाँ मन करे वहाँ भ्रमण करना, वैसे रहना, अपनी इच्छा में जीना, इस तरीके से मेरा जीवन चलने लगा। मेरे पति ने बहुत प्रयास किया, मना भी किया, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। फिर अन्यत्र परेशान होकर के मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो मैं बड़ी प्रसन्न हो गई कि अब मैं अपना मन चाहा व्यवहार कर सकती हूँ। तो मैंने अलग अलग पुरुषों के साथ में संबंध बनाने प्रारंभ कर दिए। अब जब संबंध बनाए तो मेरी एक समय ऐसा आया कि अब
मेरी जो दशा थी, जो स्वरूपता थी, रूपता थी, वो कुरूपता में परिवर्तित हो गई। मेरा रूप बड़ा ही कुरूप हो गया, दशा बुरी हो गई। घर घर जाकर अब मुझे कहीं भोजन ना मिलता, कहीं अन्न ना मिलता, तो घर भर भिक्षा मांगकर, भीख मांग कर के मैं खाने लगी। ऐसा मेरा रूप हो गया। पिता ने त्याग दिया, हर किसी ने मेरा त्याग कर दिया। एक कुटिया पर गई तो मेरे पति सोम शर्मा ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरा विवाह किया सोम शर्मा ने, जब मुझे पहचान लिया तो मुझे भोजन इत्यादि देकर विदा कर दिया। वहाँ से होते हुए लेकिन मेरी जो प्रवृत्तियाँ रही थी वो बुरी होने के कारण और पति सेवा ना करने के कारण, जब मुझे मरणासन्न का समय प्राप्त हुआ तो यमराज मुझे बांध करके जैसे ले जाने लगे कांटों में, लूहलहान नदी में, एक ऐसे 28 नरकों के मैंने दर्शन किए। यमराज ने कहा, तुमने जो कार्य किए हैं उस कार्य और उस कर्म के अनुसार तुम्हें यही नरक प्राप्त होंगे। बार बार मैंने यमराज से प्रार्थना करी तो यमराज ने मुझे शुक्री का जन्म दे दिया और शुक्री का जन्म दिया और कहा कि शुक्री के जन्म में भी तुमने यदि कोई भी गलत कार्य किया, अपने पति को त्याग किसी दूसरे से संग किया, तो अवश्य ही तुम्हें फिर नरकों का दर्शन प्राप्त होगा, फिर तुम्हें नरक प्राप्त होंगे। अब वो शुक्री कहने लगी कि हे महारानी, आप तो दिव्य हैं, आप तो पतिव्रता हैं और आपके इस जल के कारण ही, पवित्रता के कारण ही मैं अपना पूर्व जन्म स्मरण कर पाएंगी। अब प्रार्थना करी बार बार इक्ष्वाकु की पत्नी से कि देवी, आपने तो दिव्य स्वरूप का मुझे दर्शन करा दिया। अब इक्ष्वाकु की पत्नी ने उसे पतिव्रत धर्म का दिव्य स्वरूप समझाया। कहने लगी कि यदि तुम इस जन्म में भी कोई भी गलत कार्य ना करती तो तुम्हें आज अपने पुत्रों का मरण और अपने पति का मरण नहीं देखना पड़ता। वो शुक्री बोली कि मेरा तो जन्म ही शुक्री का है, इसी कारण से मैंने इस जन्म में भी पाप कर दिए। अब इक्ष्वाकु की पत्नी से बोली कि देवी, आप ही बताइए कि अब मैं इन पापों से मुक्त कैसे हूँ। इक्ष्वाकु की पत्नी ने उन्हें एक पतिव्रत धर्म की वास्तविक स्वरूपता को समझाया कि एक स्त्री जब अपने धर्म से, अपनी क्रिया से दिखती है तो उस पर ही नहीं, उसके परिवार पर भी संकट आ पड़ता है। एक स्त्री के कारण ही उसके पति की आयु में, वृद्धता में संकट आता है। हम स्त्रियां जब एक पति की आयु बढ़ाने के लिए व्रत रह सकती हैं तो क्या स्त्रियों के कर्म से ही पति की आयु नहीं घट सकती? जब स्त्रियों के व्रत रहने से पति की आयु बढ़ सकती है तो स्त्रियों के दुष्कर्मों के कारण ही पति की आयु घट सकती है। इसी कारण से अब तो इक्ष्वाकु की पत्नी उन्हें समझाने लगी, दिव्य स्वरूप का ज्ञान कराया। अब शुक्री ने कहा, देवी, मैं कोई भी दुष्कर्म नहीं करूँगी, कोई पाप कर्म नहीं करूँगी और आप मेरे पति को जीवित करें। इक्ष्वाकु की पत्नी ने जल छिड़ककर उन 100 पुत्रों को और उस शुकर को जीवित कर दिया। अब इक्ष्वाकु की पत्नी को प्रणाम कर वो शुकर और शुक्री उस दिव्य वन में जाने लगे। अब कहा कि यदि तुम अपना जीवन सद्भाव से जीते हो, उस शुक्री और शुकर ने उसी दिन से मन में विचार किया कि हम दिव्य रूप से अपना जीवन यापन करेंगे, कृष्ण भजन ही करेंगे। इक्ष्वाकु की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसी अन्यत्र दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य कथाएं हैं। अब ऐसी अन्यत्र दिव्य कथाओं को आप सुनते रहें, श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और आशा है कि आप सभी इन दिव्य कथाओं के जो वास्तविक अर्थ है उस वास्तविक अर्थ को समझेंगे। क्योंकि हम कोई भी कथा सुनते हैं तो उस कथा को अपने हृदय में, अपने मनोभाव में अमल करें और वास्तविक रूप से उसका अमल करते हुए जीवन में स्वरूप धारण करें। वही रूप धारण करें। कथाओं में जो कहा जाता है, जो अर्थ दिया जाता है, उस अर्थ को अपने जीवन में अपनाएं तो आपका जीवन आनंदित नहीं, प्रसन्नित ही नहीं, इतना प्रिय जीवन हो जाएगा कि प्रभु आपसे स्वतः ही प्रेम करने लगेंगे। तो आप ऐसी ही कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।